अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पंजाब। ये हमारा वीडियो का सिलसिला है जिसमें एक आम आदमी को वीडियो की शक्ल में मैं एजुकेट करता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था, हमारे यूट्यूब पे मुख्तलिफ लोग कमेंट्स करते हैं, तो आप भी कमेंट करें अगर कोई प्रॉब्लम हो। ये कमेंट किया था उन्होंने, एक हमारा दोस्त है, उन्होंने पूछा था कि सांस की नाली की तंगी या सोजिश की क्या वजूहात हैं। अच्छा जी, जो सांस की नाली बेसिकली ये दमा की उन्होंने पूछा है। दमा में अलामतें आती हैं कि आपकी जो सांस की नालियाँ हैं उनके अंदर सोजिश हो जाती है। उसमें सोजिश होती है जो आपको एलर्जी है डस्ट से, धुएं से, मिट्टी से, मौसम की तब्दीली से, कोई चीज़ खाने से, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसमें क्या होता है कि वो सोजिश आ जाती है सांस की नाली के अंदर, और वो सोजिश की वजह से सांस की नाली जो उसका साइज़ कम हो जाता है और उस वजह से आपको सांस की तंगी होती है। और उससे फिर अलामतें आती हैं कि आपको सीटी की आवाज़ आती है, चेस्ट टाइटनेस हो जाती है। अगला उनको क्वेश्चन ये था, किन अलामात को देखकर पता लगाया जा सकता है कि सांस की नाली में सोजिश है। अब इसमें ये होता है कि जब कोई भी एलर्जन फैक्टर आया और सांस की नाली तंग हो जाए, सोजिश हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, उस तंग हो जाए, तो उसकी जिस तरह एक बांसुरी में आप एग्जाम्पल ले लें कि बांसुरी में से जब हवा गुजरती है तो एक सीटी की आवाज़ पैदा होती है, क्योंकि वो नैरो होती है। अगर वही बांसुरी जो है वो खुली हो तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी। तो बेसिकली होता है ये, जब सांस की नाली तंग हो जाती है तो उसमें वीजिंग हम इंग्लिश में बोलते हैं, यानी सीटियों की आवाज़ें आती हैं, या लोग बोलते हैं खड़खड़ आती है। मुख्तलिफ मतलब सीने से आवाज़ें आती हैं, मुख्तलिफ टोन की आती हैं, क्योंकि नालियों के वो साइज़ के हिसाब से आवाज़ आ रही होती है। तो एक तो इसकी अलामत यह है कि मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं सीटियों की। दूसरी इसकी यह है कि चेस्ट टाइटनेस होती है, यानी जिस तरह होता है घुटन फील होती है आपको सीने में, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं चेस्ट टाइटनेस। तीसरी यह अलामत होती है कि सांस, वो कहता है मैं सांस ले तो ले रहा हूँ लेकिन मुझे निकाला नहीं जा रहा। बेसिकली वो नाली तंग होने की वजह, ये इसकी 2-3 मोटी मोटी, साथ में खांसी भी हो सकती है, सीने में दर्द भी हो सकता है। अब ये मुख्तलिफ लोगों में शिद्दत के हिसाब से मुख्तलिफ अलामतें होती हैं। अगला उनका क्वेश्चन ये था कि इसके लिए कौन से टेस्ट मौजूद है। इसके लिए 2 स्पेसिफिक जो टेस्ट हैं वो 2 हैं। नंबर 1 तो ये है कि हमने पहले वजह पता करना है कि इस बंदे को एलर्जी क्यों हो रही है। उसके लिए एलर्जी का टेस्ट है, उसको हम स्किन एलर्जी टेस्ट कहते हैं या स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं। इसमें हम एलर्जी को आइडेंटिफाई करते हैं। ये टोटल 15 किस्म की एलर्जीज होती हैं, हम वो टेस्ट करते हैं और उसके हिसाब से उसको वैक्सीन देते हैं। और ये जो एलर्जी की वैक्सीन है, ये एलर्जी का एक मुस्तकिल इलाज होता है। दूसरी कैटेगरी होती है टेस्ट की, उसको हम कहते हैं स्पायरोमीट्री या लंग फंक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के ज़रिए हम जो सांस की नालियाँ तंग हो गई हैं उनका डायामीटर को मेजर करते हैं कि इसके कितने लंग फंक्शनल हैं, और उसके ज़रिए से हम उसकी ट्रीटमेंट को मैनेज करते हैं। और ये एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होती है, वो 3-3 महीने बाद हम टेस्ट करवाते रहते हैं और देखते रहते हैं। वो इनहेलर वगैरह की मैनेजमेंट को हम देखते हैं। तो ये एक हिसाब से कंट्रोल तो हो जाता है लेकिन मुश्किल इलाज नहीं होता अगर हम ये पैटर्न पकड़ें इनहेलर मेडिसिन का या जो एज़मा की रूटीन में करते हैं। तो बेसिकली ये 2 कैटेगरीज होगी। अगर तो आप मुश्किल इलाज करवाएं तो वैक्सीन का टेस्ट करके वैक्सीन कर देते हैं, मुश्किल इलाज हो जाता है। अगर हम उसको कंट्रोल करें तो हम वो टेस्ट करते हैं जो स्पायरोमीट्री का, और उसको वक्ती तौर पे कंट्रोल करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करूंगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को आमीन। अल्लाह हाफिज़।